Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Answer Study Point. Today I am going to start with a new chapter. In this I will tell you that how we fill the blanks in the examination. Many students face problem in these sentences, how to fill the blanks from the sentence in the sentences. As you see that these are not only based on a trick but also based on some concept and fact. Let's start. He always, here is first sentence, he always dash take his coffee without sugar. तो यहाँ पर क्या है, he always, कि जहाँ पर भी हमें always, hardly, ये कुछ वर्ड हैं जिनमें जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है, जिसमें कि ऑलवेज शब्द है, हार्डली है, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां जो कि हमें बताते हैं कि इनमें सेंटेंसेस में जहां पर भी ये वर्ड में सेंटेंस में आते हैं उनमें हम फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी भरते हैं वो भरना होता है. तो दीज डेज एक वर्ड हो रहा है, दीज डेज, टुडे, जो प्रेजेंट को शो करते हैं वो भी इसमें आते हैं. तो जैसे कि ही ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब जो उसकी रूटीन वर्क है, रूटीन को बताते हैं. तो ऑलवेज के साथ हम यहाँ फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, ही के साथ हमने लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पर क्या करना है, देखो फर्स्ट टुक दिया है, सेकंड ऑप्शन में टेक्स है, थर्ड में टेकिंग, फोर्थ में नन. तो हमने ऑलवेज लिखा है, ही के साथ हमने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टेक के साथ टेक्स, ई एस लगा देना है, एस लगा देना है, ई तो पहले से लगा हुआ है. तो टेक्स, ही ऑलवेज टेक्स टी हिज कॉफी, टेक्स हिज कॉफी विदाउट शुगर. तो सेकंड में क्या लिखा है, सी हार्डली एवर ब्रेक में प्ले ऑन हर वीणा दीज डेज. तो यहां पर क्या है, सी हार्डली, कि वह हार्डली होता कि बहुत मुश्किल से, कभी कभार, एवर प्ले ऑन हर वीणा, वीणा होता है ये किसी का नाम नहीं है, ये मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसपे संगीत बजाया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है वीणा. तो इसमें भी हार्डली वर्ड मैंने अभी बताया था, हार्डली आ जाए वहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे प्लेज है, सेकंड प्लेड, थर्ड आईएनजी और प्लेइंग और नन. तो आईएनजी तो आने का यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का तो ऐसा कोई काम नहीं है, तो प्लेड थर्ड सेकंड फॉर्म यहाँ आ नहीं सकती, हार्डली लगा है. और प्ले, सी क्योंकि शील है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ प्ले आ जाएगा, प्लेज. अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होता, ऊपर ही में भी शी में भी, तो यहाँ फिर वर्ब के साथ एस या एस हट जाता. तो यहाँ पर फिर एस, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ सिर्फ टेक आता, अगर यहाँ पर भी आई होता तब यहाँ प्ले आता. आई, वी, यू, दे जितने भी प्लूरल होते हैं, बस ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप इन चीज़ों को, इनको देख के एक बार पढ़ लो. ऑलवेज, हार्डली, रेगुलरली, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, दीज डे, टुडे. तो इन कुछ वर्डों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस लगाते हैं, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. आई होता तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती, ही, शी, इट है तो एस या एस लगेगा. तो उसके बाद है माई फ्रेंड ऑफन डैश सेंड मी प्रेजेंट. तो प्रेजेंट जो सेंड करते हैं उसके मित्र, अक्सर मेरे मित्र. अब देखो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं, तो इसलिए यहां पर ऑफन वर्ड आ गया है. देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है. प्लूरल में हम सिर्फ ये देखो यहाँ एस लगा है, यहाँ एस नहीं लगा है, तो यहाँ सेंड का सेंड ही लिखा जाएगा, सेंड मी प्रेजेंट्स.
नेक्स्ट सेंटेंस है 2 and 2 make 4। देखो यहाँ पर जो है प्रेजेंट, जहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमारा, क्योंकि जो एंड से जुड़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया जाता है कि दो नाउन उसे एंड से जुड़ते हैं, नाउन प्रोनाउन, तो ये प्लूरल हो जाते हैं। तो प्लूरल होने के कारण हम यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सी मेक होगा। तो यहाँ पर हम मेक लिखेंगे, चाहे 2 की जगह कुछ भी लिख दो आप, जो भी इसका होगा, तो वो हमारा हमेशा प्रेजेंट में जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। और रूटीन जो है ये इस तरह के जो सेंटेंस हैं, ही यूजुअली फिनिश हिज वर्क क्विकली। ही यूजुअली देखो अभी मैंने बताया था कि यूजुअली का प्रयोग भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। फिनिश लगा है, ही लगा है, ही के साथ एस लगे, ईएस लग जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ईएस, ही यूजुअली फिनिशेस हिज वर्क क्विकली। तो इस तरह से हम इनको देख के, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं अभी जो बताए थे कि रेयरली, ऑफनली, यूजुअली, और वो सारे वर्ड जो हैं उन सबको याद कर लेना और इस तरह से हम इसको भर के हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। ये कुछ नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश रन फास्ट। देखो फर्स्ट में है नन, सेकंड डज नॉट, डज रन, थर्ड में डू रन, डज रन्स। तो यहाँ पर देखिए हमने जो भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका क्वेश्चन मार्क की रिक्वायरमेंट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ डज लगेगा, डू आता नहीं, ये तो कट गया, नन इसमें नहीं आ रहा है, तो नन का ऐसा कोई है नहीं कि इसमें ना आए। डज रन, ये डज के साथ रन यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं आएगा, तो ये डज रन। डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, डू, डज और डिड, तीनों में हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ये ध्यान रखना, डू, डज, डिड, तीनों जब भी आती हैं, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डज ही रन फास्ट। सेकंड है द कमीशन। एक चीज़ हो रहा है कि जब भी हम सेंटेंस को फिल इन करना होता है, तो सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने लगाना है, ना कि ये देखो उसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है उस समय जब हमें उसको पढ़ रहे हैं। दस कमीशन डैश प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट। कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, करेगा, या ये देखो इसमें पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन क्या है, हमें प्रिपेयर दिया है, कमीशन सिंगुलर होता है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते तो इसके ऐसा लगा होना चाहिए था, ये नहीं लगेगा। उसके बाद कमीशन सिंगुलर है, आर भी नहीं लगेगा, बच गया हमारे पास इज प्रिपेयरिंग। कमीशन इज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको फिल करके देख लेंगे कि कौन सा इसमें सही भरा जा रहा है। नेक्स्ट है दे डैश बुल्ड ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। दे आर बुल्डिंग, इज बुल्डिंग, बुल्ट, नन। देखो वे नदी पर पुल बना रहे हैं। हमारे जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह की है, तो दे के साथ हम आर लगाएंगे, दे आर बुल्डिंग ए ब्रिज। इज आएगा नहीं दे के साथ, ये भी कट। बुल्ट, बुल्ट सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। नन, नन तो है नहीं, कोई नहीं इसमें। तो दे आर बुल्डिंग ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर से जो है पुल बना रहे हैं। तो ये हमारी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आर बुल्डिंग आ जाएगा। ही डैश नॉट कम बैक येट। देखो जहां पर भी आपको येट दिखे तो वहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस लगाना है। अब देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, हैज नॉट कम। तो हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है हैज नॉट कम। हैव आएगा नहीं ही के साथ, डिड नॉट कम आए, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि जहां पर येट लगा हो वहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। अगर यहाँ पर
आई वी यू दे प्लूरल होता है तब हम हैव नॉट कम लगाते हैं। और अब यहाँ पर ही लिखा है सिंगुलर है तो हमने हैज नॉट कम लिखेंगे, ही हैज नॉट कम। तो ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक ही है, येट जहाँ पर हो वहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। ही डैश बी ए टीचर सिंस 2000। तो ये क्या है, यहाँ सिंस और फॉर जहाँ दिया हो वहाँ पर उसके साथ टाइम दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसों में जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक बीते समय के बारे में अनुभव बता रहा है वो, ही डैश बी ए टीचर सिंस 2000 कि 2000 में वह एक टीचर, 2000 से वह टीचर है। तो यहाँ पर ऐसा पास्ट में उसको नहीं लगाएंगे। हैज़ बीन, हैज़ जहाँ पर भी बीते समय के अनुभव की बात करेगी हो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाते हैं। हैज़ बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ही के साथ हैज लग गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन ए टीचर सिंस 2000। इज नहीं लगेगा और हैव बीन ही के साथ हैव नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन को देख के भी पहले आप ऑप्शन को जो नहीं लगेंगे उन ऑप्शनों को काट दो, उसके बाद जो आपको लगता है कि उसके हिसाब से भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे उनको हमने करना है। तो ये एक सेंटेंसों के साथ थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के भी जो एग्ज़ाम में जो बेसिक ज़्यादा समस्या आती है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि एक ही वीडियो आपके लिए अनफ है, तो इसके लिए और भी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, परंतु अभी हम इसको कुछ आपको रिवीजन के तौर पे ये कुछ करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश ही डैश हिज स्टडीज सीरियसली दिस टाइम। और देखो ब्रैकेट में एक टेक, तो हमने क्या करना है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हमने कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके साथ हम मेन वर्ब भरेंगे। देखो यहाँ पर सी ऑप्शन को देखो, ये टेकन एक ही वर्ब, कुछ नहीं इसके साथ है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हैव टेकन लिखा हुआ है, ही के साथ है जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा फर्स्ट वाला बन जाएगा, ही हैज़ ही टेकन, हैज़ ही टेकन। तो इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। तो हैज़ ही टेकन हिज स्टडीज सीरियसली दिस टाइम कि इस समय वो अपनी जो पढ़ाई है उसको सीरियसली वो कर रहा है। आई डैश यूवर लेटर जस्ट नाउ। देखो जहाँ पर भी नाउ आता है, वैसे कई सेंटेंसों में कॉन्टिन्यूस के साथ भी होता है, परंतु हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने भरना है। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है हमने उसको ही हिसाब से भरना है। नाउ कई बार कॉन्टिन्यूस में भी आता है और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन को देखो, यहाँ पर आई के साथ अगर यहाँ पर एस लगा होता तो रिसीव्स नहीं आता, ये नहीं आएगा। आई हैव रिसीव्ड, विल रिसीव ये नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ नाउ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही परफेक्ट में लगाया जाता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जाएगा। तो क्योंकि नाउ अब की बात कर रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड, मैंने आपका जो पत्र था वो रिसीव कर लिया है, आई हैव रिसीव्ड, तो यहां पर ये लग जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस की बात मैं बता रहा था कि अगर कॉन्टिन्यूस में भी आ जाए तो फिर हमारे पास वर्ब आईएनजी वाला कोई ना कोई सेंटेंस होगा, तो उसके हिसाब से हमने उसको लगा के देख लेना कि हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें कौन सा सही लगेगा। द न्यू टीचर डैश टीच अस फॉर 6 मंथ। देखो यहाँ पर सिंस और फॉर की बात आ गई है, वही फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, 6 मंथ का टाइम दिया रखा है, तो इसमें इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हैज़ बीन टीचिंग, हैव बीन टीचिंग, विल और टॉट। तो विल और टॉट तो आएंगे नहीं, क्योंकि विल फ्यूचर में लगेगा, हमें चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन टीचिंग, तो टीचर न्यू टीचर है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन लगेगा। प्लूरल होता तो यहाँ पर प्लूरल होते तो हैव बीन लग जाता, तो यहाँ पर लग जाएगा हैज़ बीन टीचिंग। जहाँ पर भी सिंस या फार दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, वो फिर हमें उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाते हैं। और हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन सा अवेलेबल है वो हमने देखना है कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें, जैसे ये दोनों कट हो गए, ये नहीं लगेंगे, न्यू टीचर सिंगुलर है, हैव नहीं लगेगा, इस तरह से हमने काट लेना है उसको, जो नहीं आंसर उसको निकाल देना है। आई डैश
काइट सिंस मॉर्निंग, फ्लाई कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, या देखो सिंस आ गया, सिंस के बाद मॉर्निंग, सुबह से जो पतंग उड़ा रहा है, से कर रहा है, आई के साथ हैव बीन फ्लाइंग, तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा, आई हैव बीन फ्लाइंग। ए आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, और फ्लाई सिंगल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और फ्लू भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे समय दे रखा है जहाँ पर सिंस और फॉर दिया हो वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, और इसके लिए एक ही ऑप्शन है। द स्टूडेंट्स डैश वेट फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ, देखो यहाँ पर भी समय दे रखा है, सिंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन वेटिंग, तो यहाँ पर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ। अगर स्टूडेंट सिंगल होता, किसी एक का नाम होता, तब हम यहाँ पर हैज़ बीन लगाते। तो एग्जामिनर आपको कोई ना कोई हिंट देगा जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये इस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं कि कैसे उनको करना है।